नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। आबकारी विभाग पर न्यायालय के आदेश बेअसर होने से पीड़ित एक शराब ठेकेदार को आबकारी विभाग की गलत नीतियों, लापरवाही और भ्रष्ट कार्यशैली के चलते लाखों की आर्थिक राजस्व हानि होने के साथ साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित होने का मामला प्रकाश में आया है। अपर जिला न्यायाधीश मकराना की अदालत ने परिवादी पक्ष के वाद और आबकारी विभाग को गलत मानते हुए स्टे ऑर्डर को खारिज करते हुए किसी भी प्रकार से अनुतोष देने से इनकार कर दिया। न्यायालय के इस आदेश के 20 दिन बाद भी आबकारी विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। पीड़ित शराब ठेकेदार शेर सिंह राठौर दिलढाणी ने न्यायालय के आदेश की प्रति आबकारी आयुक्त अजमेर को पेश कर जूसरी सीमा क्षेत्र में मदिरा बिक्री के लिए अवैध दुकान को तत्काल हटाने की गुहार लगाई है। शेर सिंह राठौर ने बताया कि उन्होंने स्वीकृत क्षेत्र में मदिरा बिक्री का ठेका 2.5 करोड़ का लिया था। उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में अवैध दुकान स्थापित कर शराब बिक्री करने से उन्हें लाखों की राजस्व हानि हो रही है। उन्होंने बताया कि मुझ अनुज्ञाधारी को आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकान के लिए लाइसेंसी के रूप में नियमानुसार ग्राम पंचायत जूसरी डांगवा गुडा की स्वीकृति प्रदान की है। गोदाम हेतु जूसरिया तिराहा बाईपास रोड जूसरी स्वीकृति प्राप्त है। उसके बावजूद भी मेरे गोदाम के आगे गलत तरीके से शराब की अवैध दुकान संचालित हो रही है। शेर सिंह राठौर ने न्यायालय आदेशों की प्रति दिखाते हुए बताया कि अवैध दुकान संचालनकर्ता के लोकेशन मकराना नगर परिषद के वार्ड नंबर 32 मेवलिया बड़ माताभर रोड हेतु आबकारी विभाग द्वारा दुकान लोकेशन बाबत मानचित्र अनुमोदित किया था। आबकारी विभाग स्वयं ने भी न्यायालय में माना कि नगर परिषद मकराना और ग्राम पंचायत जूसरी की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 864/300 राजस्व ग्राम मकराना में आता है। नगर परिषद मकराना के 32 नंबर वार्ड का हिस्सा सीमांकन में नहीं आता। न्यायालय ने यह भी माना कि आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत दुकान नंबर 1 की संचालन की अवधि 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी है। शेर सिंह राठौर ने आबकारी आयुक्त को बताया कि अवधि समाप्त होने के 4 महीने के बाद भी विभाग उस अवैध शराब की दुकान को नहीं हटा रहा, जिसके कारण उसे लाखों की राजस्व क्षति हुई है। शेर सिंह राठौर ने आबकारी विभाग से अवैध रूप से संचालित दुकान को तत्काल हटाकर दुकान मालिक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। अवैध दुकान को नहीं हटाने पर न्यायालय की शरण में जाने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेर सिंह के नाम से ठेका दिया है। वो गांगवा पंचायत, गुड्डा पंचायत, जूसरी पंचायत, ये पंचायत मेरे इसी सर्किल में आती है। जबकि 32 नंबर वार्ड नगर परिषद का क्षेत्र है और नगर परिषद का क्षेत्र ग्राम पंचायत जूसरी में लगा रखी है दुकान। एक साल पिछले साल लगा रखी थी, पिछले साल इन्हें मिलवा के स्टे ले लिया। फिर अब इस 19 तारीख को स्टे भी टूट गया। फिर भी आज तक 10 दिन हो गए ये दुकान हटाई नहीं जा रही है। अब इससे मेरी दुकान 2,57,00,000 की है। राजस्व मेरे घाटा चल रहा है, मेरे को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है इसका। उसकी दुकान है 80-82 लाख रुपए की। अब 80-82 लाख की मेरी उससे तिगुना ज़्यादा है। इससे मुझे राजस्व का हानि हो रही है। मेरी गारंटियाँ उठ रही नहीं है, अंग्रेजी का माल टूट रहा है और घाटे में चल रहा हूँ मैं। अब तक डीओ को क्या करना है? अपने डीओ से संपर्क किया? डीओ साहब से भी कहा मुझे डीओ साहब हटाओ। डीओ साहब से पहले मैंने दुकान ली, जब डीओ साहब ने कहा कि दुकान हट जाएगी, इस चक्कर में मैंने दुकान ली थी। अब आज तक वो दुकान हटी नहीं है। स्टे भी हो गया 19 तारीख को, फिर भी मैंने साहब का साहब हटाओ, मेरे लॉस लग रहा है। स्टे वेकेंट हो चुका है। हाँ, स्टे वेकेंट हो चुका है। 19 तारीख को स्टे वेकेंट हो चुका है उनका। फिर भी आज 31 तारीख हो गई, वो ठेका वैसे के वैसा चल रहा है। आज तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत जूसरी का मैंने सरपंच साहब और ग्राम सेवक जी दोनों से लिखा है, वो भी बोले ये 32 नंबर यहाँ आता ही नहीं है, ये हमारा हल्का है, हमारी ग्राम पंचायत जूसरी में पड़ता है। तो उन्होंने भी, नगर पालिका ने भी लिख दिया कि हमारे वार्ड में नहीं है, भाई फेरा फेरी क्षेत्र है, यहाँ नगर परिषद की है। उन्होंने भी, नगर पालिका ने भी लिख दिया, लेकिन उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ऐसे कैसे चल रही है। पूरी ग्राम पंचायत जूसरी की सीमा में आते हैं, नगर परिषद के फेरा फेरी क्षेत्र है। और ये वार्ड नंबर 32 तो है ही नहीं, वार्ड नंबर है ही नहीं यहाँ पे। 32 नंबर वार्ड लगता ही नहीं है, जूसरी ग्राम पंचायत में है। सरपंच ने लिखा, ग्राम सेवक ने लिख दिया, सहमति सीआई साहब ने, सबने लिखी, ले ली। आज तक ये दुकान वैसे की वैसे चल रही है। ग्राम पंचायत जूसरी का मैंने सरपंच साहब
और ग्राम सेवक जी दोनों से लिखा है, वो भी बोले ये 32 नंबर यहाँ आता ही नहीं है, ये हमारा हल्का है, हमारी ग्राम पंचायत जूसरी में पड़ता है। तो उन्होंने भी, नगर पालिका ने भी लिख दिया कि हमारे वार्ड में ही नहीं है, भाई फेरा फेरी क्षेत्र है, यहाँ नगर परिषद की है। उन्होंने भी, नगर पालिका ने भी लिख दिया, लेकिन उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, ऐसे कैसे चल रही है। पूरी ग्राम पंचायत जूसरी की सीमा में आते हैं, नगर परिषद के फेरा फेरी क्षेत्र है, और ये वार्ड नंबर 32 तो है ही नहीं, वार्ड नंबर है ही नहीं यहाँ पे, 32 नंबर वार्ड लगता ही नहीं है, जूसरी ग्राम पंचायत में है। सरपंच ने लिखा, ग्राम सेवक ने लिख दिया, सहमति सीआई साहब ने, सबने लिखी, ले ली, आज तक ये दुकान वैसे की वैसे चल रही है। आबकारी विभाग ने मुझे यह गोदाम का लोकेशन दिए, लेकिन 32 नंबर वार्ड, गोदाम तो आगे और बीच में मेरी गांगवा दुकान के बीच में 32 नंबर वार्ड और लगा दिए वहाँ, जो 32 नंबर वार्ड ही नहीं है वहाँ। अब उसकी 32 नंबर के वार्ड मुझे गोदाम की लोकेशन आगे दिए। 32 वार्ड जो लोकेशन दी आपका हिसाब से वो गलत लोकेशन, वो तो गलत लोकेशन है। आगे तो गोदाम मेरी ग्राम पंचायत दूसरी की सीमाएं आती है, उस सीमा में सीआई साहब ने, उन्होंने मेरे को यहाँ गोदाम की लोकेशन दी है। अब पिछले सीआई साहब ने, और वहाँ बना पिछले साल वहाँ, उसमें 32 नंबर वार्ड बीच में दे दिया। अब 32 नंबर वार्ड नगर परिषद का वार्ड है, यहाँ कोई वार्ड ही नहीं है। अब ये दोनों दुकानों के बीच में 32 नंबर वार्ड आ गया, तो 32 नंबर नगर परिषद में पड़ता है, लेकिन वहाँ वार्ड ही नहीं है। जूसरी ग्राम पंचायत में आता है, लोकेशन है गोदाम है यहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे एक बीच में वो एक दुकान लगा रहे कि अवैध है वो, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अवैध है वो दुकान। और इसके अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और कोई कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो उसकी कार्रवाई की जाए और उसको कोई कुछ समाधान किया जाए। तो उस समाधान के बिना हमारी पूरी डिस्टर्ब हो रहे हैं हम यहाँ पे।